हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाले उन भाइयों के लिए जो अपना नकल का फॉलो करना चाहते हैं। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाजिम इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें उन बंदों तक जो बंदे ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर ट्रांसफर की सोच रहे हैं, ताकि बंदे ट्रांसफर के टाइम पे जो गलती कर रहे हैं ना और कंपनी उनको फंसा रही है, तो आपके साथ भी इस तरह का मसला ना हो और आप अपना ट्रांसफर 100% सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, एक भाई के साथ हुआ है। तो भाई के ऊपर कंपनी ने केस भी की थी, बट भाई ने केस भी जीत गया। भाई का साइड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, कंपनी वहां पर हार गई। तो रीजन क्या, इसके पीछे कारण क्या था, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप भी अपना ट्रांसफर सेफली कंप्लीट कर सके। देखिए भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी ट्रांसफर की आप सोच रहे हैं। तो पहला क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे खास ख्याल रखना है, आपको किन चीजों का फोकस करना अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बंदे यहाँ पर ना गलत कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जा रहे हैं, ठीक है। और 1 महीना और 2 महीना और वो बोल रहे भाई कंपनी अच्छी नहीं, मुझे कंपनी से निकलना है। तो कैसे निकल सकता हूँ, कंपनी 10,000 मांग रही है, 20,000 मांग रही है। तो इस तरह का कंडीशन आपके साथ ना बने, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाजिम वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपनी मौजूदा कंपनी के साथ कैसे डील करेंगे ट्रांसफर के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदे गलत कर रहे हैं, गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो कंपनी उनको वहां पर उल्टा फंसा दे रही है, तो बंदे फंस जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका साइड स्ट्रांग होगा तो आपका ट्रांसफर 100% सेफली होगा। तो चले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किन चीजों पर फोकस करना है। तलब एक्सेप्ट करने से पहले क्या चीज आपको रीड करना है, क्या चीज देखना है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाए कंपनी के साथ, अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो किसी भाई से रीड करा ले, ठीक है। कोई भाई बंदा पढ़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन देखना है कि आपको जो कंपनी बताई कि साल का कर रही है कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ या 2 साल का, ठीक है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे, उससे ज्यादा का ना करे। 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। दूसरा आप ये देखें कि आपका सैलरी क्या है, ठीक है। जो सैलरी आपको ऑफर लेटर में दी गई वो सेम सैलरी आपको वहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि नहीं किया, ठीक। आप अपना लीव देख ले, वहाँ पे छुट्टी वगैरह का देख ले कि हाँ 30 डेज वहाँ पे लीव है या 21 डेज लीव है। साल पे लीव दे रही है कंपनी या फिर आपको 2 साल पे टिकट दे रही है, अप डाउन दोनों तरफ का दे रही है कि नहीं दे रही है। और ये भी चेक करें कि किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह तो कंपनी नहीं मेंशन किया ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनी कुछ ऐसा आर्टिकल मेंशन करती है जो आपके लिए मसला बन सकता है। तो ये भी चीज को चेक करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये चेक करें कि प्रोबेशन पीरियड उसमें मेंशन है कि नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपने ज्वाइन कर लिया, अगर प्रोबेशन पीरियड का उसमें क्लॉज मेंशन नहीं है, तो आप कंपनी से नहीं निकल सकते हैं। जितने साल कॉन्ट्रैक्ट या तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट देना पड़ेगा या फिर आप पूरे साल काम करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंदे फंसे हुए ना उनके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोबेशन पीरियड का क्लॉज मेंशन नहीं है। इसके वजह से बंदे फंसे हुए, आप निकलना चाहते हो, कंपनी क्या बोल रही है भाई 20,000 रियाल दो, 10,000 रियाल दो, तो आपको रिलीज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि कंपनी दोनों साइड में रखी है कि नहीं रखी है प्रोबेशन पीरियड, क्योंकि कुछ कंपनी क्या करती है कि सिर्फ अपने पास रखती है, हक एम्प्लॉय को नहीं देती है। तो वो गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत पार्टी के पास अगर राइट्स होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो आपके पास मौका है, वहां से आप निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते अगर प्रोबेशन पीरियड नहीं मेंशन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोबेशन पीरियड को जरूर देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपने मौजूदा कंपनी के साथ कैसे डील करेंगे ट्रांसफर के टाइम पे, ताकि आपकी जो करंट कंपनी किसी तरह का इशू मसला आपके लिए ना खड़ा करे। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई के ऊपर कंपनी ने केस भी की थी, बट भाई ने सक्सेसफुली ट्रांसफर कंप्लीट किया, केस भी जीत गया। तो रीजन क्या था, भाई का जो साइड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, कंपनी वहां पे हार गई। ये सारा कुछ आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बंदे क्या है ना गलत स्टेप उठाते हैं, कुछ वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ भी सजेशन नहीं लेते किसी से, वो गलत स्टेप उठाकर फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई मेरे साथ ऐसा मसला हो गया। तो नहीं भाई, हम वीडियो में बनाते हैं, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपको गाइड करते हैं। अगर आपको इस तरह का मसला है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं हर बंदे को रिस्पॉन्स करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ट्रांसफर जब भी आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कंपनी को नोटिफाई करेंगे बाय रिटर्न, ठीक है। रिटर्न मेल उनको बताएंगे 3-4 महीना पहले कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का एंड करूंगा और आपके साथ काम नहीं करूंगा। वो एविडेंस आपको अपने पास रखना है, जो भी मेल जो भी रिटर्न में जो आपके पास है वो आपको एविडेंस के तौर पे रखना है। फिर आपको वेट करना है कंपनी क्या रिस्पॉन्स दे रही है। अगर कंपनी रिस्पॉन्स दे रही है, नहीं दे रही, वो आप छोड़ दें। फिर आपको क्या करना है कि वह से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करके नया तलब एक्सेप्ट करना है। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप नोटिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बंदे रैंडमली जा रहे हैं, ठीक है, ना कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ना कंपनी को लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट नहीं करे कि वह से सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट कंपनी को इन्फॉर्म किए। तो वो बंदे बिल्कुल बुरी तरह से फंस रहे हैं, कंपनी उनको फंसा रही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो करें। पहले आपको क्या करना है, कंपनी को नोटिफाई करना है 3-4 महीना पहले बाय मेल, ठीक है। उसका आपको एविडेंस रख लेना है। उसके बाद से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड चेक करना है, जितने दिन का भी 60 दिन का है तो 70 दिन पहले 80 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। फिर नई कंपनी से बोले तलब डालने के लिए, तो आपका नई कंपनी तलब डालेगी, फिर वो नोटिस पीरियड बढ़ जाएगा। अब जब यहाँ पर किसी तरह का मसला आपकी कंपनी करती है, ये सारा कुछ एविडेंस आपके पास रहेगा। अगर कंपनी कुछ भी इशू बनाती है, फाइनेंशियल इशू बनाती है, फिर आपके ऊपर केस करती है, ट्रांसफर आपका रोकती है, तो आप बिल्कुल भी कंपनी को चैलेंज कर सकते हो और अपना ट्रांसफर कंप्लीट कर सकते हैं कि आपने कंपनी को नोटिफाई किया था ऑन टाइम, ठीक है, आपने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट किया था, उसके बाद भी कंपनी ने आपकी रिस्पॉन्स नहीं दी, कुछ भी आगे से रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पर कंपनी का जो साइड है ना वीक होगा और आपका साइड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट पहले रेडी करना पड़ेगा, सब कुछ प्रिपेयर होना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस तरह का नहीं करते हैं, रैंडम जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट नहीं करते हैं, कंपनी को भी नोटिफाई नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए बिल्कुल मसला बनने वाला है। भाई का विषय में ऐसा
कैसा सीन था, भाई ने कंपनी को 4 महीने पहले इन्फॉर्म किया था, ठीक है, उनको लेटर लिख के दिया था बाई मेल कि मैं ये मेरा लास्ट डेट रहेगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। उनको लेटर लिख के दे दिया। उसके बाद से भाई ने अपना नोटिस पीरियड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया की वजह से। टर्मिनेट करने के बाद से नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया 90 डेज का। तो ये नोटिस पीरियड के दौरान क्या हुआ, जैसे उसका 70 दिन गुजरा ना, तो कंपनी ने फाइनल एग्जिट वीजा इशू कर दिया, ट्रांसफर उसका रोक दिया। भाई ने केस किया उस चीज को लेके। तो क्या वहां से क्या हुआ कि कंपनी को तलब किया गया, तो कंपनी ने फाइनल एग्जिट वीजा कैंसिल कर दी, ठीक है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर क्या कि कंपनी ने भाई के ऊपर उल्टा केस करके फाइनल एग्जिट वीजा फिर से इशू कर दिया। अभी देखें, फिर से दोबारा से कंपनी ने वीजा कैंसिल किया और दोबारा केस किया भाई के ऊपर कि ये बंदे ने विदाउट परमिशन, विदाउट हमारे मर्जी के खिलाफ जाकर ट्रांसफर ले रहा है। तो भाई ने सारा कुछ जो भी एविडेंस था ना, बाई मेल सब कुछ निकाला, प्रिंट आउट किया, सारा कुछ लेबर कोर्ट में जमा किया, बताया कि मैंने इनको ऑन टाइम सब कुछ प्रूफ किया। फिर से लेबर कोर्ट ने कंपनी को तलब किया, जब भाई ने सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी एविडेंस था उसके पास सब कुछ जमा कर दिया, बता दिया कि मैंने इनको ऑन टाइम सब कुछ रिपोर्ट किया था, बताया था, नोटिफाई किया था, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा मसला किया मेरे साथ। तो वहां से लेबर कोर्ट से भाई को भी बताया गया कि आपको एक लिंक जाएगी, ठीक है, इस डेट में आप काइंडली ज्वाइन कर लेना। तो कंपनी और वो दोनों के पास लिंक उन्होंने सेंड कर दिया, तो जो उनका ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था फिर से वो केस हार गए, ठीक है, क्योंकि उनका साइड बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था। तो इसकी वजह से फिर वहां से उनको बैक स्टेप होना पड़ा और उन्होंने बंदे को ट्रांसफर दिया। तो देखिए, ये था ट्रांसफर का जो प्रोसीजर, बंदे ने कैसे ट्रांसफर लिया, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरह से स्टेप फॉलो करते, अपने साइड को बिल्कुल स्ट्रांग रखते, तो इंशाल्लाह आपका ट्रांसफर 100% होगा, कोई भी मसला नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर बंदे को सपोर्ट करता हूँ ट्रांसफर के हवाले से। ओके भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।